अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये आसान और सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और सबसे आजमूदा नक्श मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए है। मियाँ बीवी के दरमियान शदीद मोहब्बत व उल्फत पैदा करने के लिए है। प्यारे दोस्तों, इस तलस्म को नाजायज़ कामों के लिए बिल्कुल भी और कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इस तलस्म का ताकत और लहर इतना मजबूत और शदीद होता है कि एक बार काम करने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन जादूगर और आमिल इसका पावर कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त और जल्द ही आपको मिले और आप लोग इन तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। प्यारे दोस्तों, अगर दो दिलों के दरमियान या दो अशख़ास के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान काला जादू और बंदिशों की वजह से या मंतर और जंतर की वजह से नफ़रतें, रंजिशें, अदावत और दुश्मनी डाल दी गई हो, तो उस नफ़रत, अदावत, रंजिश और दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए इस तलस्म को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे 24 घंटे की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास आते हैं वो मियाँ बीवी के दरमियान अदावत, नफ़रत, दुश्मनी और ऐसी शदीद लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के होते हैं जिसे देखकर बंदा हैरान हो जाता है। इस दुजाली दौर में, इस हसद के दौर में हर शख्स ये कोशिश करता रहता है कि किस तरह मैं किसी का घर ख़राब करूं, किस तरह मैं किसी का चलता फिरता घर बर्बाद करूं। प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और अदावत डालने वाला उसका वालदा ही होता है, उसका भाई ही होता है, उसकी बहन ही होती है। ये सब हसद, जेलसी, जलन की वजह से होता है। लोग मामूली मामूली बातों में अपना ईमान भी ख़राब करते हैं, अपना दीन भी ख़राब करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से ज़िंदगी भर फिटकार उस शख्स पर बरसती रहती है। प्यारे दोस्तों, काला जादू और बंदिशों की अजाब से ख़ुद भी दूर रहिएगा, अपने बच्चों को भी दूर रहने की तलकीन कीजिएगा, क्योंकि काला जादू एक ऐसा सांप है कि ये कभी भी और किसी भी वक्त पलट सकता है, क्योंकि काला जादू नाम ही इंसानों के लिए एक ऐसा नाम है कि ये जहर कातिल से भी बढ़कर है। क्योंकि काला जादू एक आजमाइश होती है, जब आप किसी शख्स पर करते हो, उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाते हो, उसके दरमियान अदावतें और नफ़रतें डालते हो, तो ये एक दिन आपकी तरफ भी पलट के ज़रूर आएगा। आप उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक वो काला जादू आपकी तरफ पलट के वापस ना आए। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का ये तलस्म शौहर अपनी बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए लिख सकती है, अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो, अपने वालदैन के लिए लिख सकते हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो एक दूसरों से नाराज़ हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपसे नाराज़ हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो, अपने उन बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो जो आपकी मुखालफत करते हो, जो आपके मुखालिफिन हो, जो आपके साथ दुश्मनियाँ करते रहते हो। इस तलस्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पीने पिलाने का काम देता है, ये जलाने का काम देता है और ये तावीज़ की तरह इस्तेमाल करने का भी काम देता है। इस तावीज़ को
तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपका मुखालिफ जिसका आपने ज़ुबान बंदी करना हो, जिसके दिमाग और दिल पर ताला लगाना हो, जो आपको गालियां देता हो, जो आपकी मुखालफत करता रहता हो, अगर उसके दिल में आपने मोहब्बत डालना हो तो इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। दोस्तों, अगर किसी दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो जिसमें कोई तावीज़ और तलस्म का इस्तेमाल करना न हो, या उस तक तावीज़ व तलस्म पहुंच नहीं सकते हो, या वो दोस्त ये बहन भाई जो तावीज़ व तलस्म इस्तेमाल करने से डरते हो, अगर वो लाइव काम करवाना चाहते हो तो वो किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ जायज़ उमूर के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल रब्ता मत कीजिएगा। इस तलस्म को आप लोगों ने मुश्तरी के साथ में नीले स्याही और अर के गुलाब से लिखना है। नीले स्याही और अर के गुलाब से लिखने से पहले आप लोगों ने बावजू होकर 12 मरतबा दुरूद शरीफ, 12 मरतबा सूरत इखलास और 12 मरतबा सूरत फातिहा, फिर 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर खड़े होकर बड़े एहतराम और अदब के साथ रुजालुल गैब की तरफ फूंक मार देनी है और दुआ करना है कि या अल्लाह मैं जो अमल कर रहा हूँ उसमें बरकत भी डाल दे और तरक्की भी डाल दे। उसके बाद आपने बखूर रोशन करनी है। बखूर इन तीनों में से कोई भी हो, लुबान, ज़कर, मुस्तगी। अगर ये तीनों एक साथ करोगे तो सोने पे सुहागा है। अगर ये तीनों न मिले, एक का होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर फिर भी ये तीनों दस्तयाब न हो तो आप उसके बाद अगरबत्ती भी रोशन कर सकते हो। उसके बाद बड़े इत्मीनान और तसल्ली से सबसे पहले आपने 3 अदद ये नक्श बनाने हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि इस नक्श के अंदर तहयोश जो खादिम है मोकिल का वो डाला गया है। ये अमल बामोकिल भी है, बाआवान भी है। ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए आज पेश कर रहा हूँ ये सूरत इखलास का खादिम और सूरत इखलास के आवान से निकाला गया है। 3 अदद नक्श नीले स्याही और अर के गुलाब से लिखने के बाद तीनों नकूश में अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। इस नक्श के नीचे मैंने इस नक्श के नीचे नाम लिखा है लेकिन वो उसको ज़ाहिर नहीं कर सकता। तीनों नकूश को लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों ने तीनों नकूश को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने बाजू पे डाल देनी है या गले में पहन लेनी है, दूसरा नक्श हवा में लटका देनी है। याद रखिएगा कि हर अमल में आप लोगों ने हवा का अंसर ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हवा ही ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे अगर कोई पानी न पिए, खाना न खाए, लेकिन हवा का अंसर इस्तेमाल करता है। और तीसरे नक्श को आप लोगों ने मतलूब के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। अंसर कैसा निकाला जाता है, साथ कैसे निकाला जाता है, आप लोगों के आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने दोनों के लिंक कर रखे हैं। प्यारे दोस्तों, मुश्तरी के साथ में इसके बाद आपने एक नक्श अलग से लिखना है जो कि मतलूब को पिलाने के लिए होगा। अगर आप पिला सकते हो, अगर आप पिला नहीं सकते तो रहने दीजिए। इसके बाद आपने 22 अदद बत्तियां लिखने हैं इसी नक्श के और इसी तरह जो तरीका मैंने आप लोगों को समझाना है। 22 अदद बत्तियों में से 12 अदद बत्तियां आप लोगों ने हर घंटे में एक एक करके जला देनी है और 12 अदद बत्तियां आप लोगों ने हर 10 मिनट के बाद एक एक करके जला देनी है। मुंह मतलूब के घर की तरफ कर कर ये सारे आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। एक ही दिन का अमल है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नायाब और बहुत ही लाजवाब अमल है। प्यारे दोस्तों, इस अमल के करने के बाद बच्चों पर टिकियाँ बांट देनी है या हल्का सा सदका करना है हस्बे तौफीक। इस तलस्म का इजाज़त आम है, दिल खोल कर लिखिएगा। इस तलस्म को सिर्फ और सिर्फ लिखिएगा, न इसकी फ़ोटो प्रिंट इस्तेमाल कीजिएगा, न फ़ोटो कापी। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये तलस्म अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने राय से मुझे आगाह कीजिएगा। प्यारे दोस्तों,
رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، اور خصوصاً درود شریف کے حلقے میں شامل ہونا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا اور اپنا نام بھی کومنٹ کیجئے گا مسئلے کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں ایک طلسم آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا رہوں گا جس سے آپ کو بھی فائدہ ملے۔ یہ طلسم جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی کسی بہن نے مجھے کال بھی کی تھی اور کومنٹ بھی کیا تھا، یہ اسی کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔ پیارے دوستوں، ان بہن بھائیوں کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان کا مدد کیجیے گا جو لا علاج ہے، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔